Very good morning, student. How are you all? I'm your English teacher, Rabia Mansoori from Rosewood Public School, Jati. Student, today's date is 8 May 2020 and day is Friday. So, students, कल हमने कुछ ये एक लेसन पढ़ा था बर्ड टॉक. उसके फिर हमने उसके नेक्स्ट डे हमने उसके क्वेश्चन आंसर रीड किए थे, उसके क्वेश्चन आंसर लर्न किए थे, राइट भी किए थे. तो बच्चों आज हमारे फिर से वो जो क्वेश्चन कुछ पेंडिंग रह गए थे, कुछ क्वेश्चन जो बचे थे इस लेसन के, वो हम कंप्लीट करेंगे और इस लेसन को भी कंप्लीट करेंगे. तो बच्चों पहले जरा ये बर्ड टॉक वाला देख लेते हैं. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. बर्ड टॉक, इसमें क्या था बच्चे, इसकी समरी कि दो बर्ड्स जो हैं किसी गार्डन में एक पेड़ पर बैठी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, प्यूपल्स के बारे में डिस्कस करती हैं. तो देखते हैं. थिंग्स एट द रॉबिन, थिंग्स एट द जज, सिटिंग इन द गार्डन, टॉकिंग वन डे. तो एक दिन गार्डन में बैठकर, पेड़ों के ऊपर बैठकर, कौन, ये रॉबिन एंड जय, ये दो बर्ड्स थी जिनका नाम था रॉबिन एंड जय, वो एक दूसरे के साथ बात करती है, डिस्कस करती है. थिंक अबाउट पीपल विद द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. थिंक अबाउट पीपल यानी रॉबिन या जय सोचो जरा कि आखिर ये लोग कैसे बड़े होते होंगे. ये जो लोग हैं, ये आखिर इनके ना तो इनके पंख होते हैं, ना इनके पास पंख होते हैं जो बड़े हों जैसे हमारे पास होते हैं. यानी किसके पास, बर्ड्स के पास. जो वो जब देखा होगा आपने, छोटी छोटी बर्ड्स होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती है तो उनके पंख भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. और स्टार्टिंग में वो बच्चे जब होते हैं तो वो उड़ नहीं पाते क्योंकि उनके फेदर्स नहीं होते. फिर धीरे 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 उनके फेदर्स ग्रो होते हैं और वो उड़ने लगते हैं. उसी तरीके से ये कहते हैं कि आखिर ना तो इन लोगों के पास फेदर्स है ना कुछ है, तो ये लोग बड़े कैसे होते हैं. फिर है देखिए नेक्स्ट पैरा हमारा, दे डोंट ईट बीटल्स, वे क्या नहीं खाते हैं, वे ना तो बीटल्स कीड़े मकोड़े, झिंगूर या फिर भौरा कुछ भी, ये तो ना कीड़े मकोड़े खाते हैं. दे डोंट ग्रोथ विंग्स, ना इनके पंख बड़े होते हैं. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, ना वे लोग ऐसी चीजों पे या फिर किसी तारों पर बैठना पसंद करते हैं. थिंग्स एट द रॉबिन, थिंग्स एट द जय, आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे. रॉबिन एंड, क्या आपको नहीं लगता, जय आपको नहीं लगता ये लोग कुछ बहुत ज्यादा मजाकिया हैं, कि ये लोग कुछ अत्यधिक मजाकिया हैं. तो बच्चों ये लोग ऐसे वहां पर फिर उन पे हंसने लगते हैं. फिर ये हमारी पोएम कंप्लीट होती है. फिर हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे थे, बीटल, सीटिंग, वायर, फनी. कुछ क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट किए थे. फिर अब देखिए बच्चों, अब हमारा जो क्वेश्चन आंसर रह गए थे वो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हैं. तो हम जरा उनको देखते हैं. फिर हमने कल ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे. नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम, वो कौन कौन थी, रॉबिन एंड जय. फिर सेकंड आपका, व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू, ऐसी तीन चीजें जो क्या नहीं, जो लोग नहीं कर सकते, वो हमारा क्या था. तो ऐसी क्या तीन चीजें थी जो लोग नहीं कर सकते. देखिए जैसे द थ्री थिंग्स दैट, इसका आंसर था द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू. नंबर फर्स्ट, दे कांट ग्रो फेदर्स, दे कांट ईट बीटल्स, दे कांट सिट ऑन वायर्स. तो ये हमारे तीन, इसकी थ्री हमारे क्या थे, थिंग थ्री जो ये लोग नहीं कर सकते. तो बच्चों फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, कि बर्ड्स लोगों के बारे में क्या सोचती हैं. Birds think that people are funny creature because they differ from them in many aspects. यानी इसका आंसर हमारा ये था. अब देखिए, अब इसके बाद हमारे आज के क्वेश्चन आंसर हैं ये. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लेट्स राइट में. देखिए, लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल. यानी आपने कभी देखो ये यहाँ पर ये बर्ड्स की, कुछ भी एनिमल्स की वॉइस सुनी होगी कि वो कैसे वॉइस करते हैं. तो कुछ देखा होगा, ये जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, चिप चिप चिप. तो ये कौन करता है, ये हमारी बर्ड्स करती हैं. जो आप मॉर्निंग में उठते हैं तो देखना होगा, जब बर्ड्स, तो सारी बर्ड्स इकट्ठा होके जब चिप 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 की आवाज आने लगती है. फिर है हमारा इसी की तरह एग्जाम्पल, ट्वीटर ट्वीटर ट्वीटर. फिर को कौन करता है, कौआ. इसी तरीके से ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. फिर नेक्स्ट देखिए, फिर इसके बाद है, नाउ राइट 4 सेंटेंस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको एक बॉक्स में, और इन बॉक्स से आपको वो वर्ड्स यूज करके सेंटेंस बनाने हैं. तो नंबर पहला सेंटेंस देखिए, हम क्या बनाते हैं, हम पहले लेंगे
पहले हम बनाते हैं बर्ड्स लीव्स इन नेस्ट। तो बर्ड्स कहाँ रहती हैं? नेस्ट में रहती हैं, घोंसले में। फिर हमारा सेकंड देखिए, दे हैव विंग्स टू फ्लाई। उनके पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए। फिर है हमारा दे फ्लाई हाई इन द स्काई, वे आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। फिर है दे ड्रिंक वाटर व्हेनेवर दे फील थर्स्टी, वे कभी भी पानी पी सकते हैं जहाँ भी उन्हें थकान महसूस हो, जब भी वो मतलब प्यासा महसूस करें। जब भी वो थर्स्टी मतलब प्यासा, तो जब भी वो उन्हें प्यास लगेगी तो वो नीचे उड़कर ऊपर जाके यहाँ पर से पानी पी सकते हैं। फिर आपका इन द मॉर्निंग दे कम आउट ऑफ देयर नेस्ट एंड ट्रिप लाउडली अराउंड देम। और सुबह सुबह क्या करते हैं? देखो, अब वही जो अभी बात हमने बताई थी, इन द मॉर्निंग सुबह में दे कम आउट ऑफ देयर नेस्ट, वे अपनी नेस्ट अपने घोंसलों से बाहर आते हैं, अपने भैंसों से बाहर मुंह निकालते हैं और आते हैं। एंड ट्रिप लाउडली अराउंड देम, और सुबह हो गई करके चारों ओर राउंड में अराउंड चारों ओर इधर उधर फ्लाई करते हैं और आवाज ये निकालते हैं चिप चिप चिप, और लाउडली स्पीक करते हैं, यानी उनकी चहचहाहट सुनाई देने लगती है सुबह सुबह। फिर है हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कैन डू। कुछ ऐसी दो चीजें लिखिए जो आप कर सकते हो लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकते, तो वो हमने लिखना है। देखिए, नंबर फर्स्ट हमारा, वी कैन रीड एंड राइट बट द बर्ड्स कांट। अब बताओ, क्या पक्षी भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं? नहीं ना, तो वही इसका आंसर है हमारा। हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बर्ड्स ये सब नहीं कर सकती। फिर है हमारा सेकंड, वी कैन थिंक वाइजली बट द बर्ड्स कांट। कि हम लोग बुद्धिमान लोगों को, इंसान को बुद्धिमान कहा जाता है ना, तो यानी इंसान कुछ भी काम करने से पहले उसका अच्छा बुरा दोनों सोचता है कि इसका साइड गलत क्या भी हो सकता है और सही भी क्या पहलू हो सकता है। तो उसी तरीके से वी कैन थिंक वाइजली, हम लोग बहुत वाइजली सोचते हैं बट द बर्ड्स कांट, लेकिन पक्षी ये सब नहीं सोचते, तभी तो वो कभी भी किसी के जाल में यहाँ पर जाता फंस जाते हैं। फिर देखिए, वैसे तो आजकल इंसान भी फंस रहे हैं, क्योंकि ये जो सेंचुरी चल रही है, लोग एक दूसरे से बस जेलिसी से और वैसे ही रहते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको नीचे कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, एक आपको दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में, तो वो क्या है आपका, ग्रो नो थ्रो। तो अब इसी तरह से हम आंसर बनाएंगे, डे बे से, थिंग लिंग सिंग, फनी बनी सनी, ईट मीट नीट, सिंग थिंग किंग। तो बच्चों, ये आज हमारा लेसन बर्ड टॉक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये पोएम आज हमने कंप्लीट कर ली है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज विद। तो बच्चों, कल हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, तो आज आप इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। अपना होमवर्क अपने व्हाट्सएप में अपने टीचर्स को सेंड कीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं बच्चों न्यू टॉपिक के साथ।